ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच छिड़े युद्ध का असर अब पूरी दुनिया पर पड़ने लगा है। मिडिल ईस्ट में संकट के चलते दुनिया भर में तेल को लेकर हाहाकार मच गया है। दरअसल हॉर्मुज की खाड़ी में तेल के जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है, जिसकी वजह से दुनिया भर में तेल और गैस की किल्लत बढ़ती जा रही है। भारत भी अब इससे अछूता नहीं है। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लग गई हैं और एलपीजी यानी रसोई गैस की कमी भी होने लगी है। वहीं भारत में ईंधन संकट की अटकलों ने एक नया मोड़ ले लिया है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऊर्जा लॉकडाउन की खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिससे आम जनता के बीच में भारी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी माहौल में सोशल मीडिया पर एक बड़ी अफवाह फैल गई कि सरकार कोरोना जैसे देशव्यापी लॉकडाउन लगाने वाली है। इन अफवाहों से लोगों में डर और बेचैनी और बढ़ गई। इसी बीच शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का एक हालिया बयान ने इस चर्चा को और हवा दे दी। राउत ने दावा किया है कि मोदी सरकार देश में ईंधन की बचत करने के उद्देश्य से 10 से 15 दिनों का राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकती है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हड़कंप मच गया है। हालांकि केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय ने इन दावों को सिरे से खारिज किया है। प्रशासन का कहना है कि भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडारण मौजूद है और आपूर्ति श्रृंखला में कोई बाधा नहीं होगी। पुलिस और साइबर सेल की टीमें लगातार लोगों से अपील कर रही हैं कि वो इस तरह की फर्जी खबरों पर ध्यान न दें। संजय राउत के इस दावे ने विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच एक नई जुबानी जंग छेड़ दी है। जहां एक ओर जनता राशन और तेल जमा करने की होड़ में दिख रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार इसे कूटनीतिक रूप में संभालने की कोशिश कर रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने शुक्रवार को साफ कहा कि लॉकडाउन की खबरें पूरी तरह से झूठी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सरकार ऐसा कोई कदम उठाने पर विचार भी नहीं कर रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस मुश्किल वक्त में शांत रहें, जिम्मेदारी दिखाएं और एकजुट रहें। वहीं संसद भवन में मीडिया से बात करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी यही बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की खबरें पूरी तरह से भ्रामक हैं और लोगों को इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने हाल ही में एक्साइज ड्यूटी घटाई है ताकि आम जनता पर बढ़ते दाम का बोझ कम किया जा सके। कुल मिलाकर सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि हालात पूरी तरह से काबू में है और किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो अफवाहों पर भरोसा न करें और जरूरत से ज्यादा पेट्रोल या गैस जमा करने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे असली किल्लत और भी बढ़ जाती है। फिलहाल सरकार की नजर पूरी स्थिति पर है और ऊर्जा आपूर्ति को सामान्य बनाए रखने की हर संभव कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि ईरान जंग के बीच भारत में लॉकडाउन की आहट सुनाई दे रही है। सोशल मीडिया पर लॉकडाउन ट्रेंड कर रहा है। लोगों के मन में सवाल है कि क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है? क्या कोविड जैसी स्थिति फिर से आ गई है? क्या ईरान जंग के कारण भारत में भी ईंधन संकट गहरा गया है, जिससे सरकार को लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ेगी? लॉकडाउन को लेकर सभी कंफ्यूजन को अब दूर करने का वक्त आ गया है। जी हां, भारत में लॉकडाउन की खबरें महज अफवाह है। लॉकडाउन की खबरों में कोई दम नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन की खबरें भ्रामक हैं। भारत में कोई लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है। दरअसल सरकार की ओर से यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब ईरान युद्ध के चलते वैश्विक स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई चेन को लेकर चिंता बढ़ गई है। इससे ही लॉकडाउन के लगने की ऑनलाइन अटकलें तेज हो गई हैं और सरकार अपनी तैयारी, जरूरी सेवाओं को निरंतरता को लेकर आश्वासन देना पड़ा है। लॉकडाउन की अटकलों को और बल तब मिला जब खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शुक्रवार को राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। लोग इसे कोरोना काल से जोड़ने लगे। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी के बयान ने भी आग में घी डालने का काम किया। एक दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से आशंका जताई है कि लॉकडाउन लगाया जा सकता है और लोग घरों में बंद हो सकते हैं। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार लॉकडाउन लगा सकती है
2021 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए जो कोविड-19 महामारी के दौरान हुए थे, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने तब भी सभी पाबंदियों के बावजूद चुनाव लड़ा था और किसी भी परिस्थिति में फिर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है।